चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग डीपीपी निकालेंगे? निकाल लिए? कितने लोग डीपीपी 1 से लेकर 5 तक बनाए हैं? बहुत अच्छी बात है। जो नहीं बनाए हैं, और कितने लोग नहीं बनाए हाथ लगे तो? कितने लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डीपीपी 1 से डीपीपी 5 तक नहीं बनाया है? वाह, क्यों भाई? क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, चलिए कीप क्वाइट। ध्यान से देखेंगे। अच्छा, कौन है भाई जो गप करना चाहते हैं? एनीबॉडी जो गप करना चाहते हैं उनको बाहर कर देते हैं। अभी से किसी का आवाज नहीं आना चाहिए भाई, ये स्कूल नहीं है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, ब्लड इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर की होमोजेनियस? क्योंकि आप जानते हो कि ब्लड, लिखते चलना, क्योंकि ब्लड में आप जानते हो क्या क्या होता है। ब्लड में होता है प्लाज्मा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स होता है ना? जिसकी वजह से कैसा है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। कैसा है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कहता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन? सबसे पहले लिखो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? लिखो सब्लिमेशन। हाँ, ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में या गैस में चेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सॉलिड, कोई जैसे कैंफर है, कपूर देखते होगे जब मम्मी पूजा करती होगी तो कपूर जलता है और धुआं के रूप में बाहर निकलता है ना? वो क्या है? सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हुआ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्या? सब्लिमेशन। सुनना, सब्लिमेशन से किसको किसको साफ करते समझना। कैसे कैसे करते सुनना। एक कैंफर है, दूसरा लिखो आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। उसके बाद आप देखो लिखते चलना। चौथा एंथ्रासीन है, ये सब आएगा। एंथ्रासीन भी होता है, वो सब क्या है? डायरेक्ट एंथ्रासीन। पांचवा होता है नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन, ये सब मैं लिख रहा हूं पूरी तरीके से। नेफ्थलीन है ना? और एक ड्राई ऐश भी है, वो सब क्या है? सब्लिमेशन प्रोसेस है। ये याद रखना। मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, किसी में ऐसा भी हो सकता है कि एंथ्रासीन दे दे ऑप्शन में, है ना? तो एंथ्रासीन ऑप्शन में देगा तो कैसे किसको आइडेंटिफाई करेंगे वो जानना जरूरी है। नोट में एक बात लिख लो, आयनिक कंपाउंड, ठीक है? आयनिक कंपाउंड डू नॉट सब्लिमेट, आयनिक कंपाउंड डू नॉट सब्लिमेट। जो भी आयनिक कंपाउंड होगा डियर, वो सब्लिमेट नहीं होगा। इसमें आयनिक कंपाउंड कौन है? कॉपर सल्फेट। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है, और कॉपर सल्फेट में मेटल है Cu, है ना? तो कौन होगा इसका सही आंसर? कॉपर सल्फेट, जो सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड का आंसर क्या होगा? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 होगा ना? राउंडिंग ऑफ क्या है? फोर्थ क्वेश्चन देखो, राउंडिंग ऑफ है 0.1525। यहां देखो, इसका अभी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? अभी इसका 4 है। कहता है कन्वर्ट इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कहता है ना? तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहां होगा खत्म? 1 2 3 यहां खत्म हुआ। इसका जो अगला डिजिट है उसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेन डिजिट। और अनसर्टेन डिजिट है वो किसके बराबर है? 5 के बराबर है ना? 5 के क्या है? बराबर है। तो जब अगर अनसर्टेन 5 के बराबर हो और उससे पहले अगर ऑड हो तो एक चेंज बढ़ जाता है, इवन हो तो चेंज नहीं होता है। यानी इसका कैसे लिखेंगे? 0.152, बिकॉज 2 इज द इवन नंबर।
हो जाएगा ना। ये सब रूल्स आपको हम लिखवा चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो 5 नंबर। तो मल्टीप्लाई 5 इंटू 0.2, 5 इंटू 0.2 कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? अब यहां देखना ध्यान से, इसमें डेसिमल के बाद एक भी नंबर नहीं है, इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। इसका कितना है? 1। यानी सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लीकेशन में क्या बताए थे? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है आंसर। 1 और 1 का मिनिमम कितना होगा? 1 डैश बाई क्या होगा इसका? 1 मल्टीप्लाई करके 1। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर कहता है व्हाट टेम्परेचर डू द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर सेम? -40 जानते हो ना। अच्छा, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में कौन सा रिलेशन है? F-32 बाई 180 है ना। ऐसा हम मान लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को x मान लें। क्या मान लें? x। तो क्या हो जाएगा? x बाई 100, x माइनस 32 बाई 180। ये 9 से, ये 5 से जब कैलकुलेशन करोगे ना तो क्या हो गया? 9x इक्वल टू 5x माइनस 160, 4x इक्वल टू माइनस 160, x हो गया -40। हो जाएगा ना। x कितना हो जाएगा? -40। कॉपी पर भी बना सकते हो, जो ये मिला है डीपीपी वहां भी पेंसिल या कलम से लिख लेना। ठीक है, हर क्वेश्चन को करते चलेंगे। आई विल ट्राई टू कम से कम आज डीपीपी 5 को खत्म हो जाए, उसका टॉपिक शुरू करेंगे, फिर सोमवार को लास्ट के 15-20 मिनट मॉड्यूल को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट बार से सोमवार को कराएंगे, क्योंकि सोमवार तक में क्या होता है 2 दिन छुट्टी मिलता है आपको, तो आप अपना क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बना सकते हो, है ना। और हाँ, जो एररलेस बुक बोला था उसमें रेड कलर वाला जो कवर है वो वाला बुक लेना। कौन लेना? रेड कलर वाला जो बुक है। हाँ, ब्राउन कलर का जो बुक है, ग्रीन कलर वाला मत लेना, क्योंकि ग्रीन कलर वाला जो है वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें जैसे रेड कलर वाला में कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है ये लिखा हुआ है रेड वाला में या ब्राउन वाला में, है ना। ब्राउन कलर का है, ठीक है ना। लेकिन जो कौन उसमें पहले जिस दिन बोले उसी दिन ले लिए, इसलिए बार भी पूछने आए थे, तो आप 23 का एडिशन बोले, दोबारा देखो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। जैसे एक फीलिंग होता है ना कि जैसे बगल में लिखा रहता है नीट 2020 का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो अच्छा जैसा फीलिंग आता है कि नीट 2020 का क्वेश्चन हम बना रहे हैं। और एक है जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन साल पूछा गया ये नहीं लिखा हुआ है, तो इससे फीलिंग नहीं आता है ना। पीडीएफ देखो, क्वेश्चन रखना ठीक है, अगर हो सके कितना दिन पहले खरीदी हो? कल हम देखे हैं 1-2 बच्चा का ग्रीन कलर का, उसमें अच्छा चलो किताब जो भी है क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छा है ना। लेकिन अगर अब जो नहीं खरीदे वो खरीदना क्या? रेड कलर वाला, ठीक है ना, या ब्राउन वाला देखना, ब्राउन वाला 2023 2023-24 हो जाएगा, 23 वाला 23 दोबारा नहीं, जो ले लियो ठीक है। अच्छा देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब आर देयर इन 30 सेंटीमीटर क्यूब? बना लोगे? कितना होगा? पहला ऑप्शन होगा ना 0.03। बना दे क्या? बनाओगे ना? क्वेश्चन में बना दे, कौन है जो बना? देखो डेसीमीटर क्यूब है और क्या है 30 सेंटीमीटर क्यूब है। हमसे पूछा कि 30 सेंटीमीटर क्यूब में कितना डेसीमीटर क्यूब होगा? 30 सेंटीमीटर क्यूब में कितना डेसीमीटर क्यूब होगा, ये है। हाँ देखो सुना है ध्यान से, 30 सेंटीमीटर क्यूब में कितना डेसीमीटर क्यूब है? 30 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, सेंटीमीटर 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 लिख सकते हैं। अरे बोलो, अब देखना ध्यान से बारीकी से। आप जानते हो ना कि 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 ml, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml, है ना। तो यानी 30 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 30 ml, है ना। हमसे ये पूछा कि 30 ml में कितना डेसीमीटर क्यूब होगा, तो 30 का 1000 से डिवाइड करोगे क्या निकलेगा? 3/100 यानी 0.03, यही हो गया सर। हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं अभी 50 क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए बीच में कोई गप तक नहीं, तो इससे जो नहीं आ रहा है लिखते चलेंगे, जिनको आप बना लिए हो अच्छी बात है। क्वेश्चन 8 देखिएगा, उसमें बहुत सारा टेक्निक बताऊंगा, शॉर्ट में कैसे उड़ाना है क्वेश्चन को। मैंने बहुत सारा नया नया बात इसमें सिखाते चलूंगा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस में उस वजह से एरोलेस का भी लास्ट में करूंगा प्रैक्टिस, है ना। देखो वेनेडियम, देखो वेनेडियम मेटल इज एडेड टू स्टील टू इंपार्ट स्ट्रेंथ डेंसिटी। देखो वेनेडियम है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। साइंस टीचर वेरी गुड, 23 होता है। कितना होता है? 23। वेनेडियम कितना होता है? 23। सुनना, इसका डेंसिटी दिया हुआ कितना? 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, डेंसिटी दिया है ना। हमको उनसे पूछा कि इसका एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। एसआई यूनिट का मतलब होता है कि लेंथ चाहिए मीटर में और मास चाहिए केजी में। दिया किसमें? ग्राम में। तो ग्राम में दिया तो क्या करें? ग्राम में दिया क्या करें बताओ? मास को किस में कन्वर्ट करें? 5.96 ग्राम है ना, तो 5.96 इंटू 10 के पावर -3 केजी होगा ना। क्यों? आप जानते हो ना, क्योंकि ऐसा ही कन्वर्ट करना है ना। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब है, लेंथ क्या है? सेंटीमीटर में, और आप जानते हो कि लेंथ किस में होना चाहिए? मीटर में, एसआई में, है ना। तो एक देखो सेंटीमीटर क्यूब है और मीटर में मैं लिखूंगा तो 9.96 10 की पावर -3 सेंटीमीटर क्या लिखूंगा? 10 के पावर -2 का होल क्यूब। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने क्या लिखेंगे? 10 के पावर -2 लिखते हैं ना। तो क्या हो गया? 5.96 10 के पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? +3 है ऑप्शन में कोई ऐसा? 5.96 10 के पावर 3 क्या? केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 नंबर 9 तो आपको बताए हुए हैं। देखो क्या है? प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या हो जानते हो ना? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या बोलते हैं उसको? प्रेशर बोलते हैं, बोलते हैं ना। देखो अगर ग्रेविटी के केस में होता है, ग्रेविटी के सेंस में होता है, तो फोर्स क्या होता है? mg। क्या होता है? mg। इसे फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल इज शोन बिलो 1 पास्कल। देखो 1 पास्कल कितना दिया हुआ है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज, देखो मास जो है एयर का, मास ऑफ एयर दिया हुआ कितना है? 134 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। क्या करना है? पास्कल का प्रेशर, मैंने प्रेशर को पास्कल में निकालना है। ये क्या दे दिया? मास। ये क्या दे दिया? मास। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? F/A होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। और एयर जो है वो धरती के नीचे नहीं रहता है, ऊपर होता है ना। तो क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्या? m इंटू जी। क्यों? बाई 1। m कितना? मास कितना हो गया? 1034 ग्राम है, किसमें कन्वर्ट कर दोगे? 10 के पावर कितना? 1034 ग्राम है। 10 कितना है? 1034 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका क्या? मास नहीं, वो डेंसिटी है। क्या है? डेंसिटी है। क्या है बताओ? डेंसिटी। तो मास निकाला होगा। मास कैसे निकालोगे? मास इक्वल क्या होता है? डेंसिटी इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या होगा? 1034 10 के पावर 3। 1 लीटर में कितना? 10/3। अरे करीब करीब सुनो, 1 एटीएम के बराबर निकलता है। और 1 एटीएम कितने पास होता है? 1.013 10 के पावर क्या? 5 पास्कल। यही आंसर होगा। कैलकुलेशन करना, फिजिक्स में आपको आएगा ज्यादा टर्म, है ना। अरे बोलो, आपको यहां केमिस्ट्री में याद रखना, इस वैल्यू को याद रखना 1.013 10 के पावर क्या? 5 पास्कल। फिजिक्स में ज्यादा आपको आएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है 10वां बन गया क्या? क्या होगा आंसर? 0.02 होगा ना, है ना। चलिए लिखिए DPP2। अब आइए DPP2 में 2-3 क्वेश्चन पूरा DPP5 तक में है, जिसका कॉन्सेप्ट आगे हम कराएंगे, ठीक है ना। आगे मतलब इसी चैप्टर में कराएंगे। देखो क्या है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जानते हो ना? क्या होता है? जानते हो ना? तो कौन सा गलत है?
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन एटम। ये बात डाल्टन ने नहीं बोला था। थ्योरी जानते हो क्या सब लोग? कितने लोग नहीं जानते डाल्टन थ्योरी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कितने लोग नहीं जानते हो? तो लिखवा दें। जानते हो ना? नहीं जानते हो? कुछ पढ़ो नहीं की क्या? लिखो लिखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिख लो भाई, लिख लो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो डाल्टन साहब ने, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में कुछ बताया था। सुना ध्यान से, पहले बात को मैंने हिंदी में समझ लो, उसका इंग्लिश में लिखवा देंगे। इन्होंने कहा कि कोई भी सबस्टांस जो धरती पर मौजूद है, अगर वो सबस्टांस है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस छोटे पार्टिकल को क्या बोलेंगे? एटम बोलते हैं। ठीक है ना? पहला बात। दूसरा बात उन्होंने कहा एटम जो है वो इंडिविजुअल है, यानी उसको आप तोड़ नहीं सकते हो, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बाद में चल के साइंटिस्ट ने तोड़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाला, लेकिन उस समय इनका थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं था, है ना? तीसरा था, इन्हें कहना था कि सेम एलिमेंट का, मान लो आयरन है, अगर मान लो ये आयरन का मेटल है तो इसके अंदर जितने भी एटम होंगे सबका शेप साइज प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। किनका कहना था? डाल्टन्स का। जबकि इन्हें कहना था कि दूसरा एलिमेंट अगर ले लें एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम का एटम और आयरन के एटम में कंपेयर करें तो दोनों का प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होगा, ऐसा इन्हें कहना था। हाँ, एल्युमिनियम का प्रत्येक एटम का शेप साइज क्या होगा? प्रॉपर्टी एक जैसा होगा। उसके बाद चौथा बात उन्होंने कहा कि एटम जब भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। लिखोगे? ऐसे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में डिटेल में। कहा? सेकेंड चैप्टर में लिखोगे। एटॉमिक सिस्टम आगे है ना पढ़ना। लिखो पहला, अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टांस। किसी भी सबस्टांस का सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? एटम है। कौन है? एटम है। आगे लिखना, एटम है। एटम इज, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स एटम इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट डिवाइड। जो डिवाइड नहीं हो सकता क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल कहते हैं। तो लिखना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स having similar in shape, size and properties। एंड क्या? प्रॉपर्टीज। अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो सबका शेप साइज क्या होगा? एक जैसा होगा। प्रॉपर्टी क्या होगा? एक जैसा होगा। ये कहना था किसका? डाल्टन्स का। चौथा लिखना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having different shape, size and properties। फिफ्थ लिखना, when two atoms combine with each other
they always present in the simple whole number ratio. आ रहा समझ में? ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम फिर बताएंगे किसमें, सेकेंड चैप्टर में, ठीक है ना? देखो, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज किसने किया? वो आगे से साइंटिस्ट ने किया, थॉमसन ने किया, चैडविक ने किया, है ना, और ईयर ने किया। तो कौन सा इनका कथन सही है? एटम इज इंडिविजुअल, ये सही है ना? क्योंकि एटम को इनके अकॉर्डिंग एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। बढ़े आगे, अरे बढ़े। When two atoms हो इस तरह से, देखो सेकंड क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1 mole of atom X has mass 0.44 times the mass of 1 mole of atom of Y। देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सेकंड देखना, कहता है 1 mole of atom X has mass 0.44 times, माने वो क्या कहता है, सुनना, कहता है मास ऑफ एक्स जो है वो 0.44 टाइम्स है किसके? मास ऑफ किसके? वाई के, ठीक है ना? एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज 2.96। कहता है एटॉमिक मास जो है एक्स का जो एटॉमिक मास है कितना है? 2.96 टाइम्स ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मास कितना होता है? 12। उसका 2.96 टाइम्स क्या होगा? 2.96 इंटू 12, 0.44 इंटू क्या हो गया? मास ऑफ वाई। बताओ मास ऑफ वाई क्या होगा? हमें पूछता है क्वेश्चन क्या? मास ऑफ वाई बताओ, क्या निकालेंगे? 2.96 इंटू 12 बाय 0.444 होगा ना? जब इसे कैलकुलेट करोगे कितना निकलेगा आंसर? 80। कितना निकलेगा? 80। कैलकुलेट करोगे ना कितना निकलेगा? 80 करीब निकलेगा। अब कहो कैसे निकलेगा? ऐसे काटो, लगभग ये निकलता है आपके सामने 27 निकलेगा। अब गुना कर देना, हो जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन देखिए, बना लो क्या? एक गैसियस मिक्सचर, ये तो बन जाना चाहिए। 4 नंबर कैसे बनेगा? 4 नंबर किससे नहीं बनेगा बोलो? 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर नहीं बनेगा। 7 बन गया? 7 और 8 नहीं बना होगा। चलिए 7 बन गया। देखिए ध्यान से इधर 7 है ना? एक नया वर्ड आ गया 7 में, आइसोमॉर्फस। लिखो आइसोमॉर्फस क्या होता है, लिखोगे आइसोमॉर्फस क्या होता है, लिखो आइसोमॉर्फस क्या होता है, लिखो। इसके बारे में डिटेल में कॉन्सेप्ट कहां क्लियर करेंगे? केमिकल बॉन्ड में। क्वेश्चन यहां देता है, कॉन्सेप्ट आगे देता है। लिखो आइसोमॉर्फस, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग, कुछ भी लिखो, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स having same number of water molecules। देखो दो कंपाउंड को आप आइसोमॉर्फस कब कहोगे? जब दोनों कंपाउंड में वाटर का मॉलिक्यूल्स अगर एक जैसा दिख जाए। क्या दिख जाए बताओ? सेम नंबर क्या? वाटर मॉलिक्यूल्स, और या क्या दिख जाए? सेम टाइप ऑफ केटायंस और एनायंस, या आपको सेम टाइप के केटायन और क्या दिख जाए? एनायन दिख जाए सेम ग्रुप के। तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फस। सुने ध्यान से इधर, जैसे मैं बोला CuSO4 7H2O, और मैं इधर लिखा FeSO4 7H2O, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हो गए।
कैसे? कॉन्सेप्ट है कि आइसोमॉर्फस होने के लिए दो चीज चाहिए। पहला, सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 7 मोल। इसमें कितना है? 7 मोल। यानी दोनों से क्या है? आइसोमॉर्फस हो गया। वाटर मॉलिक्यूल्स भी अगर सेम आ गया तो क्या समझोगे? आइसोमॉर्फस है। दूसरा क्या है? सेम टाइप ऑफ केटायंस और एनायंस। केटायंस या एनायंस, और वो भी कैसा होना चाहिए? सेम ग्रुप का। किसका? सेम ग्रुप का। अब देखना ध्यान से, जैसे MgCO3 है और CaCO3 है, BaCO3 है, BaCO3 है। गौर से देखो तो इन तीनों में एनायन क्या है बताओ? CO3 है ना? है ना? और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम तीनों सेम ग्रुप में भी है ना? ये एक दूसरे क्या है? आइसोमॉर्फस है। क्या है दूसरे का? आइसोमॉर्फस है। समझ पा रहे हो बात को? जैसे मान लो सोडियम है Na2SO4 और K2SO, प्रोडक्ट वाला भी नहीं पढ़े होगे, आगे पढ़ाएंगे तब समझ में इसलिए ना आएगा। ये दोनों में दूसरे क्या है? आइसोमॉर्फस है, क्योंकि इसमें भी सल्फेट और इसमें भी सल्फेट दोनों सेम है। साथ साथ सोडियम और पोटेशियम दोनों एक ही ग्रुप का है। दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फस पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे वहां पर। कहां? केमिकल बॉन्ड चैप्टर है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फस, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का प्रॉपर्टीज पहला है कि जब भी दो स्पीसीज अगर आइसो, कैसे पकड़ेंगे आइसोमॉर्फस? समझ आ गया बात? वाटर मॉलिक्यूल सेम होगा या उसका एनायन क्या होगा? सेम हुआ। CO3 यहां पर क्या एनायन है ना? सल्फेट क्या एनायन है ना? तो देखो पहला बात, प्रॉपर्टी लिखना पहला, आइसोमॉर्फस हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर दो स्पीसीज आइसोमॉर्फस है तो उसका प्रॉपर्टीज कैसा होगा? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? एक जैसा होगा। हो सकता है एक जैसा हो, है ना? सेकेंड लिखना, सेम स्ट्रक्चर। क्या होगा? सेम स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? सेम स्ट्रक्चर होगा। मतलब कि आगे अभी नहीं पढ़ाए हैं, लूज डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सब सिखाएंगे केमिकल बोर्ड में, वहां पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। तो जब भी कोई दो चीज अगर आइसोमॉर्फस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब क्या होता है? एक दूसरे के आसपास होता है। ठीक है ना? चलिए, हमको उतना अभी डिस्कस नहीं करना था, है ना? समझे? देखिए मैं इसलिए कहता हूं ज्यादा, मैं जो डिस्कस करूंगा तो बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। क्वेश्चन में देखिए 7 क्या है सुनिएगा, इसको लिखिए ना। क्वेश्चन 7 देखो ध्यान से, और सब लास्ट में खत्म हो जाएगा तो मॉड्यूल भी कराऊंगा, उसके बाद जो किताब बोला हूं उसका भी क्वेश्चन करते चलूंगा। ठीक है? देखिए ध्यान से, द कार्बोनेट ऑफ मेटल इज आइसोमॉर्फस विथ MgCO3। कहता है कि कोई मेटल है जिसका कार्बोनेट MgCO3 का आइसोमॉर्फस है। Mg किस ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 2 का है। उस ग्रुप का ही कोई एलिमेंट है जो आइसोमॉर्फस है। मान लेते हैं, लिखे लेट मेटल को क्या मान लें? लेट मेटल भी M मान लें। क्या मान लें? M। तो उसका कार्बोनेट क्या होगा बताओ? उसका कार्बोनेट क्या होगा? MCO3। नहीं, MCO3। आगे पढ़ो क्या कहता है? आइसोमॉर्फस विथ MgCO3 कहता है उसमें जो भी मैग्नीशियम कार्बोनेट की तरह आइसोमॉर्फस है, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं है, कोई और ग्रुप का है, उसी ग्रुप का है, कोई दूसरा एलिमेंट है ना? उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है? 6.091%, है ना? तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। देखो कहां से क्वेश्चन घूमता है, किसी का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 6.091 बाई 100 इंटू जितना परसेंट होता है, नहीं समझे? परसेंटेज ऑफ क्या बोलो? कहा कि परसेंटेज ऑफ, इसमें बताओ कार्बन कितना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया है, कितना दिया है? 6.091। और कल मैं बताया था किसी का भी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इंटू एटोमिसिटी बाय में टोटल मोलर मास इंटू 100 होता है ना? यहां परसेंटेज दिया है 6.091 दिया है ना? एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 12। हमको कार्बन, हमको किसका पूछा है? कार्बन का पूछा है ना? कार्बन का परसेंटेज मतलब बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट है। 12
इंटू इसमें कितना एक्स। अच्छा कार्बोनेट है तो कितना कार्बन होगा इसमें? अरे कार्बोनेट है कितना कार्बन होगा? एक होगा। अब मोलर मास बताओ कितना होगा? एम का मास कितना नहीं जानते तो एक्स। कार्बन कितना 12 प्लस कितना होगा 48 इंटू 100। 48 कैसे बात समझे? 16 48। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 6.09 एक्स 12 48 कितना हो गया 60। 60 गुने 6.09 12 गुने 100 कितना हो गया 1200। तो इसका कैलकुलेशन कर सकती हो क्या? कर लोगे कैलकुलेशन? जब कैलकुलेशन करोगे ना तो इसका आंसर निकलेगा एक्स की वैल्यू क्या निकलेगा, मतलब एटॉमिक मास एक्स की वैल्यू क्या निकलेगा? सुना, एक्स की वैल्यू निकलेगा क्या 67 निकलेगा। कितना निकलेगा? नहीं 67 है तो निकाल के देखना ना जो निकलेगा हो जाए 68 पॉइंट। एक्स कितना निकला 68.5 निकला ना? हाँ अप्रोक्सीमेटली निकालोगे तो 68 पॉइंट कितना निकलेगा 5। तो मोलर मास निकालो कितना निकलेगा मोलर मास? मोलर मास हो जाएगा कितना x प्लस 12 प्लस 48 यानी हो गया 68.5 प्लस 60 करीब को कितना हो गया 138.5 होगा ना मास, जो किसके आसपास में है 137 के पास में है। अच्छा एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल मेटल में पूछ रहा है कौन मेटल है 68.5 आंसर होगा। कौन होगा 68.5 बताइए। हाँ कहां 128 होगा बताओ? तो उस एलिमेंट का पूछा है ना कितना होगा 68.5 और वो 68.5 तो किसका होता है बेरियम का। किसका होता है बेरियम। तो याद रखना बेरियम कार्बोनेट ही है ये। क्या है बेरियम कार्बोनेट। आया बात समझ में? कॉन्सेप्ट कहां से निकला उसी से निकला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8वां क्वेश्चन है बन गया 8 नंबर। बढ़े आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखो 8 नंबर। द मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज X4O9। मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला है कितना है X4O9 है। इफ द कंपाउंड कंटेन्स 40% X परसेंटेज ऑफ X कितना है 40% है। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ X? क्या बताना है? एटॉमिक मास बताना है किसका X का। कुछ समझ में आ रहा है कहां से करना है? परसेंटेज कंपोजिशन से। देखो परसेंटेज ऑफ X फॉर्मूला क्या होगा एटॉमिक मास इनटू क्या एटॉमिसिटी बाय टोटल मोलर मास इनटू कितना 100। परसेंटेज ऑफ एक्स कितना है 40। एटॉमिक मास निकालना है ना? तो मान लो एटॉमिक मास हम एक्स का लेते हैं, मान लीजिए लेट मास बी कितना एम ले ले। क्या ले ले एम। तो क्या हो जाएगा क्या होगा एम इनटू एटॉमिसिटी कितना है एक्स का? एटॉमिसिटी कितना है एक्स का 4 बाय मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा? एक का मास क्या होगा एम एक्स। अरे है ना समझ रहे बात को? ये कितना है 4mx। क्यों 4mx हुआ? टोटल मोलर मास कितना होगा एक्स का मास है m है ना। 4 वहां पर x है तो कितना हो जाएगा 4m और ऑक्सीजन कितना होता है 144 होगा ना। ऑक्सीजन क्या होता है एक का मास होता है 16 9 का 144 इंटू 100। अब निकालो जो निकलेगा m की वैल्यू निकलेगा। निकालोगे ना तो कितना निकलेगा 160 m प्लस 5706 इक्वल टू 400 m। 5706 ये हो जाएगा कितना होगा 240 m। करो जो निकलेगा m की वैल्यू निकल जाएगा। कितना निकला है काटो देखो। हाँ हाँ सही बात
एमक्यू कितना हो गया 24, हो जाएगा ना? आया समझ में? कितना आसान क्वेश्चन है। उतारिए। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बनेगा, अंडरलाइन करिए, क्योंकि अभी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं बताएं, वो लास्ट में बताएंगे सब मिसलेनियस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा क्या? 10 बन जाएगा सबसे? क्वेश्चन नंबर 10 सबसे बन जाएगा? चलिए आइए डीपीपी 3 में आइए। डीपीपी 3 आज मैं करा रहा हूं शुक्रवार को, लेकिन अगले दिन से मैं मंडे को लास्ट के 20 मिनट ही कराऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, हालांकि हर दिन कराऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। समझ बात को? अपना तो मैं क्लास में क्वेश्चन आता लेकिन जब तक, क्योंकि आपके पास डीपीपी मॉड्यूल है उसके भी क्वेश्चन होने चाहिए, है ना? जितना ज्यादा हो सके करिए। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, 2 दिन समय रखेंगे और एररलेस को भी क्लास में ही कर देंगे। मॉड्यूल तो कम से कम फॉलो हो जाना चाहिए, ठीक है ना? जो जहां से डाउट हुआ पूछना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूट्रॉन्स? किसमें होगा? ये तो आसान है ना? क्या होगा? 3 होगा ना? O2 माइनस में कितना न्यूट्रॉन होगा? ऑक्सीजन 8 प्लस 2 कितना होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है, न्यूट्रॉन कितना होगा? 8 ही होगा। यही आंसर सही होगा, हो ना? ऐसे तो इसका आंसर 2 भी हो सकता है, लेकिन बोला कि मोर में ज्यादा किसमें न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस हुआ, कौन होगा? थर्ड वाला। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कैसे क्या होगा? 1 AMU कितने के बराबर? 1.66 10 का पावर -24 ग्राम। बहुत अच्छा। थर्ड वन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? 1 मोल मीन्स 6.02 10 पावर 23 पार्टिकल्स। ये तो सही है। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोलक्यूल। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मास को मोलर मास बोलते हैं, और 1 एटम का मास को क्या बोलते हैं? AMU बोलते हैं। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, सच है। ग्राम मोलक्यूलर मास इज मोलर मास एक्सप्रेसिंग ग्राम्स, कौन सा गलत है? मोलर मास इज मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, है ना? थर्ड देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, किसमें लार्जेस्ट नंबर है? 36 ग्राम वाटर है, कितना होगा? 2 मोल। 2 के मोल का कितना होगा? 2 Na। 28 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 44, यानी 11 कितना हो जाएगा? लगभग 7 बाई। हाँ नहीं तो बनाना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो सबको बनाना पड़ेगा। क्या दिक्कत है? 46 बाई 46 कितना हो गया? 1 मोल Na। 54 है, कितना हो जाएगा? N2O5 कितना होता है? 108, यानी कितना हो गया? हाफ Na। किसमें ज्यादा मोल है बताओ? यानी पहला ऑप्शन। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां बन जाएगा क्या? 5 नंबर क्वेश्चन बना क्या? हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन इथेनॉल है। इथेनॉल फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 6 है। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 6 है। कोई दिक्कत है? अब जरा सोचो, हमें ग्राम नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या होता है? गिवन वेट बाय मोलर वेट। गिवन वेट कितना है? 0.046। इसका मोलर मास कितना होगा? 46। निकालो कितना निकलेगा? 1/100 है ना? 1/100 मोल निकला। क्या इथेनॉल में इतना ग्राम का 1/100 मोल हुआ? ठीक है ना? अच्छा हाँ सॉरी, 1/1000 मोल, ठीक है ना? अच्छा, इस इथेनॉल में कितना हाइड्रोजन है बताओ? एक सुना, इस कॉन्सेप्ट समझो। 1 मोल इथेनॉल में 6 मोल हाइड्रोजन एटम है ना? 5 1 6, तो क्या हो गया? 1/1000 इंटू 6 इंटू Na। 1/1000 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23, क्या हो गया? 36 इंटू 10 के पावर 20 करोगे तो 3.6 10 के पावर 21 है आंसर। हो जाएगा ना? 6 नंबर क्वेश्चन देखो, बन जाएगा। कितना हो गया? 278 ग्राम। गुड।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बन गया क्या? 7 नंबर क्वेश्चन कितना होगा? 4000। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बन गया क्या? देखिए 8 नंबर कैसे बनेगा, 8 नंबर कैसे बनेगा देखिए, बनाए क्या? 8 नंबर कितना आसान है, देखिए ध्यान से। बोला 8 नंबर कि नंबर ऑफ एटम बताओ, नंबर ऑफ क्या बताओ, एटम्स बताओ, किसमें? 4.25 ग्राम ऑफ क्या? अमोनिया। 4.25 ग्राम ऑफ क्या बोलो? अमोनिया। सबसे पहले तो क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, क्या होगा? 4.25 बाय कितना? 17 होगा ना, यानी 1/4 निकला ना, 1/4 मोल निकला, किसका? अमोनिया का। मोल से नीचे जाएंगे, मोल से जाएंगे मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स जाएंगे एटम में। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो क्या होगा? 1/4 Na होगा ना। लेकिन हमसे मॉलिक्यूल्स ने पूछा, क्या पूछा? नंबर ऑफ एटम्स। आप जानते हो 1/4 Na। अमोनिया में कितने एटम है? एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट 4 से कट गया, कितना हो गया? Na। Na की वैल्यू कितना होता है? 6 × 10⁻23। आया समझ बात? आया समझ में? कितना आसान है, हो जाएगा ना? इतना इससे हार्ड क्वेश्चन करवा चुके हैं जो डीपी में क्वेश्चन दम में नहीं है। देखो ध्यान से अगला, इसलिए मैं खाली कर रहा हूं कि कुछ बच्चा ये भी करेगा कि डीपी में नहीं कराते हैं क्लास में प्रैक्टिस, इसलिए लो वाइप कर देते हैं। लो क्वेश्चन 9 देखो, 9 नंबर कितना होगा? कैलकुलेट द मास ऑफ 6.02 × 10⁻23। इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल होता है ना। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा? 100 ग्राम। आपको मास निकालना आता है ना, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, हो गया 100 ग्राम। चलिए तो ये भी हो जाएगा। 10 नंबर कुछ देखिए, 10 नंबर बना क्या? एस्पिरिन। इसका फॉर्मूला लिख लो कहीं कॉपी में। एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होता है? C9H8O4। कहता हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन टेबलेट वेटिंग 300 मिलीग्राम। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ऐसा टेबलेट दें, मान लीजिए ऐसा टेबलेट दें जिसका मास है 300 mg है, 360 mg है, तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स हमेशा किसमें निकालते हैं? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। ये मिलीग्राम में दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसमें निकालोगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? 360 mg, मतलब 10⁻³ बाय कितना? इसका मास निकालो, मास कितना निकलेगा? 12 × 9, 1 × 8, और क्या हो गया? 64। जब इसको जोड़िएगा तो 180 ग्राम करीब निकलेगा। निकला ना? 180 ग्राम निकला ना? तो 180 हुआ, 180 को काटिए 2 बार से, कितना हो गया? 2 × 10⁻³ मोल्स, है ना? 2 × 10⁻³ कितना है? मैंने इस देखिए 360 मिलीग्राम में कितना मोल हो गया? 2 × 10⁻23। समझ आ रहा बात? आपको केजी में, मिलीग्राम में इसलिए सिखा चुके थे। आया तो कितना आसान है। अब देखिए अभी कहता है कि इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे। अब जरा सोचो, नंबर ऑफ क्या बताना है? ऑक्सीजन एटम। बताओ ऑक्सीजन का एटम कितना है? 1 मोल में कितना है? 4 है। 4 × 10⁻³ और एवोगाड्रो नंबर के बारे में पता है ना? क्या होगा? 8 × 10⁻³ 6 × 10⁻23। ये हो गया 48 × 10⁻20। क्या हो गया? 4.8 10⁻21। यही हो गया आंसर। है आंसर? हाँ 4.81 10⁻21 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना? चलिए टाइप अब आइए डीपीपी 4 में। डीपीपी 4 देखिए पहला क्वेश्चन। अब जो है इंपीरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन वैसे नहीं बनाना जैसे क्लास में बताए थे, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगता है ना। अब ऐसे बनाना, देखो ध्यान से ऐसे बनाना। कहता है व्हाट इज द इंपीरिकल फॉर्मूला कंपाउंड। देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, कितना परसेंट है? 80%, ये 20% है ना। ऐसे बनाना।
80 किलो सकते हो 80 ग्राम, क्या लिख सकते हो 20 ग्राम। मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम, कितना होता है 1 ग्राम, यानी 80 बाई क्या हो गया 12, ये क्या होगा 20 बाई 1। कुछ समझ में आ रहा है? स्टेप पे से उड़ाएंगे। 80 बाई 12 क्या होगा 6.66, क्या होगा 6.66 मोल्स। ये क्या निकलेगा 20। दोनों छोटा वैल्यू कौन है 6.66 छोटा है, 20 बाई 6.66 कितना कट के होगा 1, ये हो गया कितना 3, 1:3 हुआ ना। अरे क्या होगा 1:3 हुआ, क्या हुआ 1:3। तो कार्बन हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 3, यानी इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया CH3। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हो गया CH3, ठीक है ना। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा 12 + 3 कितना हो गया 15। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है, कितना दिया है 30। ऐसा ऑप्शन खोजेंगे जिसमें 30 हो जाए। देखो C2H6 उसका मास 30 होता है, पहला ऑप्शन देखो, है ना। लेकिन अगर इससे निकालो कैसे निकालेंगे, N इक्वल क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्या हो गया 30/15 कट कितना होगा 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा 2 इंटू CH3 क्या होगा C2H6 हो जाएगा ना। यानी ये इथेन है, क्या है ये इथेन। आया समझ में? अरे बोलो ऐसे बनाना, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे परसेंटेज रखेंगे, सीधे परसेंटेज सुनो बताता हूं, सीधे परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकालेंगे, जो मिनिमम मोल होगा उसे डिवाइड कर लेंगे, है ना। जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा उसे क्या बोलेंगे। हाँ कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो और अच्छा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 देख रहे हो ना, इसको डिजाइन कर लो, ये क्वेश्चन अभी कंसेप्ट है उसके बाद ही बनेगा। क्वेश्चन 3 देखिए, 3 बन गया क्या 3 तो बन गया। 3 यूरिया का फॉर्मूला जान लो NH2CONH2 लिख लो फॉर्मूला। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2। इसका अगर मास निकालोगे ना, इसका मास निकलेगा कितना, इसका मास निकलेगा कितना 60 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर पूछ दे कोई तो क्या करोगे, 2 नाइट्रोजन है कितना हो गया 28/60 इंटू 100, 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 5 से, ये 3 से, 28 × 140/3 अप्रोक्सीमेटली 46% करीब निकलेगा, है ना, हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 के बाद 4। ये तो कार्बन का निकालोगे 40% निकलवा दिए थे। अच्छा 5वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ठीक लगा लो, 5वां क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5वां 5th नंबर। 5वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहता है हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब होता है ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हो, क्या हो वाटर मॉलिक्यूल्स हो, क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। और एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं हो, है ना। एनहाइड्रस लिखा रहा है मतलब क्या समझोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें क्या है नहीं है। ए याद रखना ध्यान से बुआ। क्वेश्चन देखो 5वां कैसे बनाएंगे, द हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2SO4, देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है Na2SO4 इंटू NH2O है, n नंबर ऑफ मोल्स है किसका वाटर का, अंडरगोज 55.9% लॉस इन वेट। कहता है कि कोई सॉल्ट है जो सल्फर माने सोडियम सल्फेट का वाटर मॉलिक्यूल्स का सॉल्ट है, जब उसको गर्म किया गया तो 55.9% उसका वेट उड़ गया। और उड़ता कौन है पानी, तो पानी खत्म हो गया। हमें बताना है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितना मोल मौजूद था पहले। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन समझे कि सोडियम सल्फेट का सॉल्ट था, उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स था। हमें बताना है कि जब उसको जब नीचे से हीट किए तो उसका वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गया, तो आखिर वो वाटर मॉलिक्यूल्स था कितना, यानी कितना मोल था वो हमें बताना है ना। तो कितना अच्छा क्वेश्चन सुनना, इसका अगर मास निकालोगे टोटल मास तो कैसे निकलेगा बताओ। इसका टोटल मास निकलेगा ना 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64 प्लस n इंटू 18, क्योंकि वाटर कितना होता है 18 होता है।
यानी टोटल मास कितना हो गया डियर बताओ? 142 प्लस 18n हुआ ना? अच्छा, इसमें क्या दिया है? कौन चीज इवेपोरेट हुआ बताओ? वाटर इवेपोरेट हुआ ना? तो यानी कि परसेंटेज ऑफ क्या निकालेंगे बताओ? वाटर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट का क्वेश्चन है। परसेंटेज वाटर का परसेंटेज निकालना, जिसका परसेंटेज निकालना है उसे क्या करेंगे? क्या? एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ, मतलब एटॉमिसिटी। यहां पर n नंबर है तो n हो गया, है ना? बाय में कितना? टोटल मास। बाय में कितना? टोटल मास इनटू कितना? 100। कितना परसेंटेज लॉस हुआ बताओ? 55.9 है, यही ना है? एटॉमिक मास। अच्छा, यहां पर इवेपोरेट कौन हुआ? सारा सब्सटेंस नहीं, सिर्फ वानी। तो क्या हो गया? 18 हो गया, 18 इंटू एन। टोटल मास हो गया 142 प्लस 18n इंटू कितना? 100। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो n की वैल्यू क्या आएगा? 10 मोल आएगा। क्या आएगा? 10 मोल। हो गया आंसर। आया समझ में? कैलकुलेट करना कितना आ गया? 10 मोल। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मानो हमको शॉर्ट में मारना हो, क्या मारना हो? शॉर्ट में। तो इस टेक्निक ऐसा सिखा रहे हैं जिसमें थोड़ा खतरा मोल ले लेगा। यहां देखो Na2SO4 शॉर्ट में मारना है, मैं समझा देता हूं। एक चीज बताओ, ये 50% से ज्यादा है कि कम है? इसका मतलब ये श्योर हो गया ना कि पूरा सब्सटेंस में आधा से ज्यादा पानी था। मानते हो कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अब देख लो ऑप्शन से, देखो Na2SO4 अगर हमको मारना होगा तो कैसे मारेंगे? इसका नंबर ऑफ एटम कितना है? इसका एटॉमिसिटी कितना है? 2 प्लस 1 प्लस 4 यानी कितना आ गया? 7 है ना? इसका एटॉमिसिटी कितना है? 7 है। इसका मतलब श्योर एंड सर्टेन है कि इससे ज्यादा होगा पानी। और ऐसा ऑप्शन खोजो इसमें से 7 से ज्यादा हो पानी, कौन होगा? तो कभी भी 5 होगा नहीं। समझा कैसे पकड़े? क्योंकि पानी मॉलिक्यूल्स 55.9% इवेपोरेट हुआ। इसका मतलब है 50% से ज्यादा कौन है? पानी है। और 50% ज्यादा का मतलब है अगर 50% होता तो जितना Na2SO4 में एटॉमिसिटी था उतना ही पानी बाहर होता, लेकिन 50% ज्यादा है तो ऑप्शन देखो 7 है ना, और इसका देखो 7 है ना, 7 से जरूर ज्यादा वाला ऑप्शन देगा। देखो नीट क्या करता है तो दिमाग का तेज आदमी को खोलता है, वरना इसको बनाने में समय लग जाएगा। वहां तो मैं कैलकुलेशन छोड़ दिया तुम्हारे लिए, वहां से समय लगेगा नीट में। तो कैसे पकड़ेंगे? 7 एटम है Na2SO4 में, है ना? और पानी में पक्का इस 7 से ज्यादा होगा आंसर, है ना? 7 से ज्यादा वाला कोई ऑप्शन खोजो, कौन है? 10 मार देंगे, आंसर हो गया। वो एक को देगा ही। कह तो दिया, इतना बड़ा खेल है ना जो तुमको लगेगा कि सही में कितना हल्का चीज है, उसको समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना क्या कॉन्सेप्ट है? अब आइए इधर। अच्छा, क्वेश्चन 6 बन जाएगा क्या? 6 तो क्या बन जाएगा ना? अच्छा, 7 बन जाएगा क्या? 7 तो हम बनवाए थे क्लास में, 7 तो क्लास में करवा दिए। तो ठीक है, पूछ दिया, आप क्या करें? नहीं बताएंगे तो कंप्लेन कर देगी ना। यहां तो कंप्लेन करता है बच्चा, अपने कमजोर रहो लेकिन टीचर चाहिए एकदम उसको स्ट्रांग। और हमरा से ज्यादा क्वेश्चन कौन कराता है क्लास में? 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन क्लास में कौन करा देता है? 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन टीचर बाहर हो गया। देखो ध्यान से, यहां क्लास में हम चाहें तो अभी 9 के 9 डीबीपी एक ही दिन खत्म करके रख दें, लेकिन हम तुम्हारे रफ्तार से चल रहे हैं, समझे? 90 मिनट 90 क्वेश्चन, क्योंकि हमको दोनों तरीका पता है क्वेश्चन कैसे मारना है, अप्रोच कैसे लेना। देखो ध्यान से इधर देखना। अब देखो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। कार्बन कितना है परसेंट बताओ? 40% है। इसको 40 ग्राम लिख दे क्या? इस बार मैं एक स्टेप उड़ा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट से नहीं कर रहा हूं, उसको डायरेक्ट स्टेप उड़ा, क्योंकि वो कंप्यूटर क्वेश्चन बनाना है ना। डीपीपी का मतलब है कि एग्जाम में कैसे बनाइएगा सर, आप वो सिखा रहे हैं अप्रोच, है ना? हाइड्रोजन कितना बताओ? 13.33 ग्राम। ये कितना होगा? 46.67 ग्राम। मोलर मास जानते हो ना कितना होता है? 12 1 14 40/12 13.33 बाई क्या 1। ये तो क्वेश्चन हम कल कराए हैं बाई 14। इसको भाग कर कितना लगेगा? 3.33। कितना होगा? 13.33। कितना होगा? 3.33 है ना? 3.33 है ना? दोनों छोटा वैल्यू कौन है? 3.3 छोटा है। 13.33 बाय 3.3 3.3 बाय 3.3
क्या होगा? 4 1 1, क्या हो गया? कार्बन 1 हो गया, क्या हो गया? 1 4 2, क्या हो गया? CH4N2, CH4N2। कितना हल्का है, नहीं कराते क्या? अरे इससे ज्यादा क्वेश्चन करा के बैठे बैठे हुए हैं, हो जाएगा? अरे बोलो ना। हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ 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 हाँ, एक होगा ना? कौन सा आंसर होगा इसका? है ना हल्का? चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 8वां, 8 बजेगा क्या? 8 नंबर 8, हाँ इसको भी अंडरलाइन करो, इस पर भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी अंडरलाइन करो, ये भी क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो 9 नंबर, देखो 9 नंबर, 9 नंबर बन जाएगा क्या? नो सर, नो सर बोला तो बहुत बैठे हुए हैं। 9 नंबर देखो, ए कंपाउंड कंटेन्स इक्वल मासेस ऑफ द एलिमेंट्स ए बी सी। कहता है एक कंपाउंड है, कहता है कोई एक कंपाउंड है जिसमें 3 एलिमेंट मौजूद है, ए बी सी, ठीक है ना? और तीनों का मास सेम है। क्या है? तीनों का मास सेम है। तो मान लो लेट मान लेते हैं, लेट द मास बी, क्या मान ले? मास बी, क्या मान ले? एक्स, ठीक है ना? क्या क्वेश्चन समझा बात को? एक कंपाउंड है जो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, ए बी और सी से, और तीनों का मास सेम है, इक्वल है। हमें कहता है आगे कि तीनों का जो मोलिक्यूलर मास है, इसका मास कितना है? 20 है, 40 है, 60 है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, क्या निकलेगा? एक्स है, एक्स बाय कितना? 20, एक्स बाय कितना? 40, एक्स बाय कितना? 60, है ना? क्या तीनों का वैल्यू सेम है क्या? अच्छा, तीनों का जब मास सेम है तो कुछ देखते हैं, 20 40 60 का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा ना? 20 60 कितना होगा? 120। क्या होगा? x बाय 20 इंटू 120, x बाय 40 इंटू 120, x बाय 60 इंटू 120, कर कितना हो गया? 6, कितना हो गया? 3, कितना हो गया? 2। तो क्या हो गया? 6x 3x 2x, x x कैंसिल आउट, क्या बचा? 6 3 और 2, क्या हो गया? 6 3 और क्या? 2। यानी a कितना होगा? a हो जाएगा 6, b हो जाएगा 3, c हो जाएगा 2। ऐसा ऑप्शन खोजो इसमें होगा, हो जाएगा ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो। बहुत लोग 10 नहीं बनाए होंगे, कितने लोग 10 नहीं बनाए बता तो? बहुत, हम जान रहे ना। क्वेश्चन देख करके आधे बच्चे डर गए। अब देखना कितना आसान है ये क्वेश्चन, लगेगा कि कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, नीट में अगर लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख दिया है तो इसका मतलब समझो सबसे सरा हुआ क्वेश्चन है, वही है। हाँ कह तो दिया, जब मैं पूरा क्लास में कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन करूंगा इस चैप्टर में प्रैक्टिस, रगड़ दूंगा पूरी तरह से, तब जाकर के आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, समझे? बस आप देखो, मैं बताता हूं, अगर कुछ कम समझ में भी आए तो क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। क्लास अगर छोड़ते गए धीरे 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 लोड बढ़ जाएगा, आप बहुत रेस के घोड़ा से बाहर हो जाएंगे, रेस से। और यही होता है लास्ट में, हमको मालूम है इसमें बचेगा 25-30 बस। धीरे 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 सब थोड़े मंजिल पहुंचता है, मंजिल पे क्या होता है? सब नहीं पहुंच पाता है ना, है ना? धीरे 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 घटते जाता है बच्चा। देखिए क्वेश्चन 10 देखिए, एक ड्रग है जिसका नाम है, एक ड्रग है, सुनिएगा, एक ड्रग है जिसका नाम है मैरीजूनिया, owns its activity to tetrahydroquinone which contains 70% as many as carbon atoms as hydrogen atoms and 15 times as many hydrogen atoms as oxygen atoms. The number of moles in gram of tetrahydron is इतना, determine its molecular formula, है ना? बहुत लोग इस क्वेश्चन को लंबा चौड़ा देकर के बनाए भी नहीं होंगे। अब देखो कितना आसान है। सो देखो यार, देखो 3 एलिमेंट है इसमें, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। देखो कैसे मैं बनाऊंगा, देखो ध्यान से, देखो कैसे बनाता हूं। कहता है कि इसमें जो हाइड्रोजन का एटम है वो 15 गुना ज्यादा है, 15 गुना है ऑक्सीजन से।
ऑप्शन खोजो जिसमें हाइड्रोजन 15 गुना ज्यादा है। देखो तो पहला ऑप्शन है ना। अब यहां देखो, उसके बाद क्या बोला कि जितना हाइड्रोजन है उसका 70% कार्बन है। तो देखो ऑक्सीजन 2 है, उसका डबल, उसका 15 टाइम्स कितना होगा 30 का 70% कितना होगा 21। ए देखो इधर क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देखना ध्यान से, ये बच्चा इतना नहीं पढ़ना है। देखो ध्यान से, थीम 15 टाइम्स एज मेनी हाइड्रोजन एटम्स एज ऑक्सीजन एटम्स। जितना ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन 1 है तो हाइड्रोजन कितना है 15 है ना। और जितना हाइड्रोजन है उसका 70% कार्बन है, तो 15 का 70% यानी कि 15 गुने 0.7 यानी कितना हो गया 10.5। मैं इसको और अच्छे से लिख दूं तो लिख सकता हूं 21/2, 15 और 1। गौर से देखो तो ये भी फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में चाहिए नहीं ना। इंपेरिकल फॉर्मूला शुड बी प्रेजेंट इन द होल नंबर। डैश बाय किससे मल्टीप्लाई करें 21/2 इंटू 2, 15 इंटू 2, 1 इंटू 2, तो क्या हो गया 21, 30, 2। ऑप्शन खोजो 21, H30 O2। आधा बच्चा इसी को देख के भाग जाता है ना सर। उतारो ऑप्शन से जिसको देखो बताता हूं, मेरे क्लास में क्या है रिजल्ट ज्यादा होगा, क्या पता है हम बहुत फास्ट तरीके से पढ़ा देते हैं। क्योंकि होता क्या है, मेरे को लेंथी मेथड भी आता है, टेक्निकल कैसे सूचना कैसे है, क्योंकि यहां नहीं हम सोचते हैं कि क्लास वहां एग्जाम में बैठे हुआ उसी में बनाना है, एग्जाम में बनाना है ना भाई। यहां पूरा एकदम लंबा चौड़ा बना दें, फिर एग्जाम में भी उसी तरह से बना रहे तो कहां से 180 आएगा। 180 आने के लिए टेक्निक चाहिए, है ना, क्वेश्चन का अप्रोच चाहिए, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है वो देखना है। पढ़े आगे चलिए, DPP 5 निकालिए, DPP 5। पहला क्वेश्चन बन गया क्या? पहला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है बताओ? गे-लुसाक लॉ पर बेस्ड है ना। क्या है क्वेश्चन देखो ध्यान से, कितना सरा हुआ क्वेश्चन है देखो। इससे सरा हुआ क्वेश्चन अब कुछ लगता ही नहीं होगा। When 10 ml ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है C3H8 है। इसको ऑक्सीजन से कंबसन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस कैसे निकले करोगे, C3H8 है, कितना हो गया 3 इधर 4 इधर, ऑक्सीजन कितना हो गया, ये हो गया 5, है ना। बैलेंस कर लिया क्या? अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों एक ही से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसी कॉन्सेप्ट में बनेगा। एक चीज बताओ, ये 10 ml अगर जलाना है तो हमको ऑक्सीजन कितना लेना होगा 50 ml। कैसे पकड़ लिए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा बताओ 30 ml, वाटर कितना निकलेगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सिमिलर कंडीशन हो, है ना, यानी गे-लुसाक लॉ, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, क्या बनेगा 30 ml। अल्टीमेट क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन। 1 मोल के कितना मोल चाहिए ऑक्सीजन बताओ, 5 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, नहीं है। अगर 2 मोल चाहिए तो 10, 3 तो 4 तो 20। समझ में आ रहा है ना, हल्का भारी है। तो 1 और 8 हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन देखिए दूसरा, 1 और 8 दोनों बना सकते हो जाएगा ना। क्वेश्चन 2 देखो क्या कहता है, 4 1 लीटर फ्लास्क, एक फ्लास्क है जिसका इक्वल वॉल्यूम है, 4 फ्लास्क अलग अलग लिया गया, सबका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, है ना। एक में रखा गया हाइड्रोजन गैस को, एक में हीलियम को,
एक में ऑक्सीजन को, एक में ओजोन को। कहता है सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है, टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो। कौन सा कॉन्सेप्ट? एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो साहब ने क्या कहा था? सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर हैविंग सेम नंबर ऑफ, सेम इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and it is applicable for gas. Helium is gas, hydrogen is gas, oxygen is gas, ozone is also gas. But here यहां पर क्वेश्चन पूछा है, क्या देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। The ratio of total number of atoms of these gases, जो एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल्स है उसका नंबर ऑफ एटम पूछा है। क्या पूछा है? एटम। अच्छा बताओ इसका कितना, देखो इसका कितना होगा, कितना कितना नंबर ऑफ एटम बताओ। इसका नंबर ऑफ एटम कितना है? अरे हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स में कितना नंबर ऑफ एटम है? समझो पहले। एवोगाड्रो के अकॉर्डिंग जब इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल कॉन्सेप्ट लिख लो, इक्वल वॉल्यूम कंटेंस क्या? इक्वल वॉल्यूम कंटेंस कॉन्सेप्ट है सर। इक्वल वॉल्यूम कंटेंस क्या? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे है ना? तो तीनों का, चारों क्या कहा? चारों फ्लास्क का वॉल्यूम 1 लीटर है, यानी वॉल्यूम तो सबका सेम है। अब वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा, यानी जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का होगा उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हीलियम का होगा, उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का होगा, उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओजोन का होगा। होगा कि नहीं? अच्छा, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा। क्या पूछा? उनके नंबर ऑफ एटम का रेशियो बताइए। नंबर ऑफ एटम, इसमें कितना एटम एक मॉलिक्यूल्स में? 2। इसमें कितना है? 1। इसमें कितना है? 2। इसमें कितना है? 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 1 2 3 हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड में बनता है। कहा तो दिया अगर इस चैप्टर को तुम अगर बना रहे हो तो समझो कि केमिस्ट्री में 180 तुमको हम दिलवा देंगे, क्योंकि यही चैप्टर में थोड़ा खेल बेल है। समझे? सीरियसली कहते हैं। उसके बाद इतना टेक्निक है, इतना ट्रिक है, इतना कॉन्सेप्ट है जो केमिस्ट्री छोड़ के कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। देखो थर्ड, अच्छा थर्ड क्वेश्चन जो है ना, थर्ड क्वेश्चन को इसको अंडरलाइन कर लो। इसको हम बताएंगे कॉन्सेप्ट और है पीओएसी। पीओएसी है ना, पीओएसी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, सब मिसलेनियस में बताएंगे, सब हम पढ़ाएंगे। हम कहते हैं डीपीपी 9 सारा बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा आपको, है ना। क्वेश्चन 4 देखिए, 4 नंबर देखिए। आपका नेक्स्ट अगला जो 7-8 क्लास होगा उसके बाद इस चैप्टर का मॉड्यूल का एनसीईआरटी का, एक एनसीईआरटी मंगवाएंगे आपको, है ना। सारा क्वेश्चन क्लास में करेंगे, एनसीईआरटी करवाएंगे, मॉड्यूल कराएंगे, डीपीपी तो हो ही जाएगा, है ना। और इतना काम हम कर देंगे। और जिनको एरोलेस या किसी भी किताब से डाउट होगा वो हमसे बाद में पूछेंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन 4 देखिए, कहता है आयरन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड। आयरन क्या करता है? 2 ऑक्साइड बनाया, फर्स्ट ऑक्साइड और क्या? सेकेंड ऑक्साइड। 2 ऑक्साइड बनाया आयरन। इन फर्स्ट ऑक्साइड 56 ग्राम ऑफ आयरन। 56 ग्राम क्या है बताओ? आयरन है 56 ग्राम। और इसमें ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम है। आप जानते हो डियर, 56 ग्राम एक एटम का मास होता है आयरन का, होता है ना। यानी इसका फॉर्मूला क्या बनकर तैयार होगा? FeO। क्या होगा? क्योंकि 16 ग्राम भी क्या होता है? एक ऑक्सीजन का मास होता है ना। उसके कहता अगला जो है उसमें आयरन का जो मास है वो कितना है? 112 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना है? 48 ग्राम है। यानी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Fe2O3। क्यों? क्योंकि 112 बाई 56 2 मोल, 48 बाई 16 यानी 3 मोल Fe2O3। ये 2 साइड हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब जरा देखो आयरन और ऑक्सीजन, इधर देखो आयरन और ऑक्सीजन 112 है और 48 है। ये कितना है? 56 है और 16। कुछ बच्चा बहुत ज्यादा होशियार होता है, काफी टैलेंटेड बच्चे होते हैं। वो क्या करते हैं? इसको काटना काटे शुरू कर देता है। अरे भैया जब यहां काट करके हमको आंसर नहीं मिल रहा है तो यहां मत काटो, लास्ट में काटेंगे। यहां काटने के बाद आंसर मिल जाए तब काट लो। अब क्या है?
किसी एक का मास बराबर करें, किसी एक का भी मास करो बराबर, देखो ध्यान से, किसका करें? अगर हम इसको सुना, अगर इसको हम 48 करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 हो जाएगा। तो इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना डियर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों? क्योंकि एक का मास क्या करना होगा? फिक्स, और दूसरे का मास 6 अलग अलग। दूसरे का मास करें कितना होगा? 56 गुणे 3 और 56 गुणे 2, यानी क्या हो गया? आयरन का जो रेशियो होगा क्या हो गया? 3:2। जब एक से देखो, एक का मास फिक्स हो, दूसरे एलिमेंट का मास का रेशियो क्या हो? 1 से ज्यादा हो। 1 से ज्यादा बहुत छोटा होगा, 2 और 3 है इसलिए नहीं, 1 से मतलब मल्टीपल रेशियो में हो, उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। और यहां पर कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है बताओ? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। हो जाएगा ना? भारी है तो लिख दिया, सब कॉपी पे लिख लिया करो। हो जा 112 को हम ऐसे लिख सकते हैं 56 गुणे 2, ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। आर का लिख सकते हैं, क्योंकि देखो मैं बताता हूं, 56 गुणे 3 करके अगर मैं मान लो, मैं जिससे मेरे को मालूम था 168, तो 168 लिखता फिर काटता। तो कैसे कैसे क्यों मैं एक स्टेप उड़ा दिया? देखो 56 इंटू 3 करता तो 168 होता, इधर 112 फिर से काटना 56 से होता ना। क्यों करूं ऐसा? देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, मैं बता देता हूं, होशियार नहीं बनना है, तेज बनना है। हमें क्वेश्चन बन जाए और जल्दी बन जाए, नहीं समझे? 56 गुणे 3 करता क्या लिखता हूं? 168। तो आपको बड़ा खुशी होता है कि सब गुना भी करने आता है। गुना करना बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, और ऐसे भी दोनों एलिमेंट सेम है, एक से और दोनों में मास डिफरेंट है। ऑप्शन देखेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन में आगे चलाएंगे, है ना? जब दोनों ऑक्साइड डिफरेंट है, जब सेम सोर्स से प्राप्त हो, सेम मेथड से बनता है, उसे क्या होते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं ना। यहां तो दोनों ऑक्साइड भी डिफरेंट है, और जब दोनों ऑक्साइड डिफरेंट हो गया, इसका मतलब क्या है? मल्टी प्रोपोर्शन। क्वेश्चन अगला देखो, 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां 5th नंबर। फिर देखिए, द क्लोराइड ऑफ मेटल कंटेन्स, एक कोई क्लोराइड है, कोई मेटल का क्लोराइड है, सुनिएगा, एक कोई मेटल का क्या है? क्लोराइड है, जिसमें परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना है डियर? 71% बाय वेट। वेट में कितना है? 71% है, और उसका वेपर डेंसिटी कितना है? 40। वेपर डेंसिटी है 50 ग्राम, है ना? द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल विल बी, एटॉमिक मास बताना है मेटल का क्या होगा? एटॉमिक मास बताना है क्या होगा? मेटल का क्या होगा? कितना सारा हुआ क्वेश्चन है, देखो। मोलिकुलर मास क्या होता है? मोलिकुलर मास बताओ। 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है ना, 2 इंटू 50 यानी 100 ग्राम होगा ना। यानी वो सब्सटेंस, कोई भी मेटल का क्लोराइड है, मतलब यह नहीं देखो क्वेश्चन में छिपाए हुए कि कौन सा मेटल का क्लोराइड, कौन सा मेटल का क्लोराइड है, ये हमें नहीं बताया है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि कोई मेटल का क्लोराइड है जिसमें 71% कौन है? क्लोरीन है ना? और हमसे ये कहा कि बताइए एटॉमिक मास उस मेटल का बताइए, उस मेटल का बताइए कितना होगा। तो सिंपल है, 100 ग्राम का वो पूरा का पूरा सब्सटेंस कितना ग्राम का है? 100 ग्राम का है, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन हो गया कितना? 71 ग्राम हो जाएगा ना। अरे 100 का 71% कितना होगा? 71 ग्राम होगा ना। तो आपके बच गया कौन है? नहीं समझे? अरे पूरा का पूरा मेटल क्लोराइड में 71% क्लोरीन है, और पूरा का पूरा मेटल क्लोराइड कंपाउंड है जिसका मास 100 ग्राम निकला, उसका 71% कितना होगा? 71 ग्राम। तो क्लोरीन ही हो गया 71 ग्राम। तो अब बचा कौन? मास ऑफ मेटल कितना? मास ऑफ मेटल हो जाएगा 100 माइनस 71 कितना हो गया? 29 ग्राम। ये सब क्वेश्चन कलम नहीं चलाना है ना? अरे आ रहा बात समझ में? अच्छा 6 नंबर बन जाएगा क्या? 6 नंबर बताओ, A sample of pure carbon dioxide irrespective of the source, जब भी सोर्स का जिक्र हो, जब भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जिक्र हो, कौन सा मेथड कहलाएगा? लॉ बताओ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हो गया। क्वेश्चन में 7 देखो, बहुत लोग 7 भी नहीं बना पाए होंगे।
लगाओ कितना हार्ड है, कितना टफ है, कितना टफ है ना? देखो उतना भी टफ नहीं है जितना सोच के बैठे हो। देखो कितना सारा हुआ क्वेश्चन है, ये भी देख लो, और कितना ही कहानी, कितना कहानी लिखा है देखो यहां ध्यान से। कहता n ग्राम ऑफ सबस्टांस x। देखो x कोई सबस्टांस है, उसका कितना, जैसे मान लो 10 ग्राम लेते हैं, 20 ग्राम लेते हैं, यहां क्या ले लिया गया, n ग्राम लिया गया, ठीक है ना? उसको रिएक्ट कराया गया किससे, m ग्राम ऑफ सबस्टांस y का m ग्राम से रिएक्ट कराया गया। जी फॉर गैस से समझना भाई, ग्राम है मैंने सबस्टांस x और y का अलग अलग रेशियो में लिया गया, क्या है, n और m ग्राम में लिया गया, और इससे बनता क्या है, R और Q बना। R जो बना वो कितना बना, सॉरी R और क्या बना, S, R और S बना। कहता R कितना बना बताओ, P ग्राम सबस्टांस R, P बना कितना, P ग्राम सबस्टांस R का बना, और क्या बना, Q ग्राम ऑफ सबस्टांस क्या बना, S का बना। जी पर ग्राम है। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, अगर रिएक्शन को ऐसे लिखा जाए x प्लस वाई बराबर R प्लस S, इसका मतलब कौन सा लॉ है, दोनों में, दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मास में दिए हुए हैं ना, और मास में दिया हुआ है तो कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट का कितना मास होता है, क्या होगा, प्रोडक्ट का मास। यानी x कितना है, n ग्राम, y कितना है, m ग्राम, ये किसके बराबर होगा, p प्लस q। ऐसा कोई रिलेशनशिप दिख रहा है क्या, yes, हो गया आंसर। क्वेश्चन देख करके मारना है, क्वेश्चन दम थोड़े होता। देखो अथवा बन जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर, 12 लीटर ऑफ H2 and 11.2 लीटर ऑफ Cl2 आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड, द कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फाइनल मिक्सचर इज। देखो ध्यान से 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर, H2 है, Cl2 है, इसको मिलाया गया तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, बनता है ना। कहा कि 12 लीटर हाइड्रोजन को लिया गया, 11.2 लीटर क्लोरीन को लिया गया, और इससे जो गैस बना वो एक्सप्लोडेड हुआ निकला। द कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ फाइनल मिक्सचर इज, कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ फाइनल मिक्सचर बताना है क्या होगा। देखो ध्यान से 12 लीटर नहीं है, हुआ इसको 12 काट के करो, 11.2 है, वो एक छूट गया है, 11.2 लीटर है हाइड्रोजन, लिखोगे हाइड्रोजन 12 लीटर नहीं है, उसको कर दो 11.2, 11.2 कर, एक कॉन्सेप्ट घूम जाता है ना, 11.2 लीटर कर लो, है ना, और 12 नहीं है, वो 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है, 11 पॉइंट, इंग्लिश का क्वेश्चन है, 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है ना। याद देखो कितना सरल क्वेश्चन है, एक मोल की वैल्यू कितना, 11, या कितना मोल है बताओ, 2 मोल, कितना होगा वैल्यू, 2 इंटू 11.2 कितना होगा, 22.4 लीटर है ऑप्शन में कोई, 22.4 लीटर ऑफ HCl हो जाएगा ना। अरे समझ में आ रहा बात, क्यों ऐसा, अच्छा मैं क्यों कटवाया, क्योंकि हाइड्रोजन का 12 इसका 11 होगा, तो फिर यहाँ 1 और 1 दोनों सेम है ना, जब दोनों का सेम है तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ये तो कॉन्सेप्ट था, जब दोनों का सेम होना चाहिए था ना, वॉल्यूम सेम होगा, और हमें इसलिए 11.2 लिया क्योंकि हमें मालूम है कि 22.4 लीटर होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A is 4 times that of B. If molecular mass of B is m, then molecular mass of A is, क्या बोला देखो तो, वेपर डेंसिटी ऑफ A, क्या बोला देखो ध्यान से, इधर देखो क्या बोला कि वेपर डेंसिटी ऑफ A इज 4 टाइम्स द वेपर डेंसिटी ऑफ क्या, B। मतलब जिसका A का वेपर डेंसिटी क्या है, 4 गुना ज्यादा है किससे, B से, तो A और B का रेशियो कितना हो जाएगा बताओ, 4/1 होगा ना, होगा कि नहीं। और आप जानते हो वेपर डेंसिटी फर्क क्या होता है, 2 इंटू मोलिकुलर मास, 2 इंटू Ma, 2 इंटू Mb। हमको लास्ट में मोलिकुलर मास पूछा है ना, देन मोलिकुलर मास ऑफ A इज, तो क्या होगा 4/1, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा, Ma इक्वल टू हो गया 4Mb, है ना। यानी मोलिकुलर मास ऑफ A का B के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, 4 इंटू Mb। ऑप्शन कौन है,
अच्छा बी का मास यहां मान लिया है m, क्या मान लिया है m, तो ma क्या होगा 4m हो गया। अब देखना क्या है, और आप जानते हो कि वेपर डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। तो जितना ज्यादा वेपर डेंसिटी है, 4 गुना वेपर डेंसिटी है तो मोलर मास भी क्या होगा 4 गुना होगा। तो ऑप्शन ऐसा खोजेंगे जिसमें 4 गुना है ना, वो आंसर, इतना बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। हो जाएगा, अरे हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से एक बात, देखिए एक बात मैं बता देता हूं आप लोग को। आज तो मैं शुक्रवार था, 50-60 क्वेश्चन करा दिया, लेकिन नेक्स्ट बार से हम सोमवार को यानी मंडे को लास्ट के 20 मिनट हम डीपीपी और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी आपके जो मॉड्यूल है वो क्या करवाएंगे, ठीक है ना। देखो ये बुक है ना, यही कलर में यही बुक लेने का है। हाँ हाँ, क्वेश्चन भी अलग है और कंटेंट भी थोड़ा अलग है, प्राइस क्वेश्चन थोड़ा अलग है। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन में इस भी दिया हुआ है कौन साल कौन क्वेश्चन पूछा है, ये अच्छा बात है। मान लो जब क्वेश्चन बनाते हो, जैसे देखो अभी 50 क्वेश्चन करा दिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, लेकिन नीट नहीं लिखे तो फीलिंग नहीं आ रहा होगा, लेकिन बगल में नीट लिखा रहता है, जेई लिखा रहता है, एडवांस लिखा रहता है, तो फीलिंग आता है कि हम एडवांस क्वेश्चन बना रहे हैं। तब आपको टीचर से क्या होता है, टीचर का रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। ऐसे सिंपल लगता है सब सिंपल क्वेश्चन करना करके खुश हो रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन ही होता है, कॉन्सेप्ट किसे क्लियर है। एवोकाडो लॉ क्या कहा, उसके अकॉर्डिंग सोच कर मान लिया। ये लुसाक लॉ क्या कहा, आसान होता है। हो जाएगा ना। सुनो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड और सुन लो। नेक्स्ट क्लास होगा मंडे को, तो मंडे को हम स्टैच्यूमेट्री को आगे बढ़ाएंगे, उसी में हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कराएंगे और लिमिटिंग रिएजेंट मंडे को पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए काफी है, चलो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। रुक जाओ